आज का हमारा जो विषय है, जिस बारे में हम बात करने वाले हैं, वो हमारा जो अस्तित्व है, जीवन है। इस जीवन के जो 4 पहलू हैं या 4 डायमेंशंस हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं डायमेंशन होता क्या है। अब आप मान लीजिए कोई कोई एक रूम है, कोई एक घर है या बक्सा है, तो हमें पता है इस बक्से का एक या रूम का एक चौड़ाई होता है, एक लंबाई होता है और एक ऊंचाई होता है। तो यानी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। और ये 3 जो पहलू हैं, ये 3 डायमेंशन हैं। इनको लेकर हम उस रूम को या उस बक्से की अस्तित्व को समझते हैं। अब आप और भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं नहीं, बक्से का अस्तित्व तो उसके रंग में भी है, उसके टेक्सचर, वो किस चीज़ से बना हुआ है, ये सब में भी है। हाँ, है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बक्से का अस्तित्व 3 ही नहीं, 5, 6, 10 चीज़ों से समझा जा सकता है। पर बस बात करने के लिए हम ये कह रहे हैं कि मान लेते हैं ये 3 जो चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई है, इनको हम डायमेंशंस कहते हैं। रंग जो है उसको तो डायमेंशन नहीं कहते हैं। इसी तरह से जीवन का भी जो डायमेंशंस है, कितने डायमेंशंस हैं, कितने डायमेंशन से हम समझ सकते हैं। जैसे हम 3D मूवीज़ की बात करते हैं, मतलब 3 डायमेंशनल मूवी। जैसे सिनेमा देखते थे तो सिर्फ स्क्रीन पे देखते हैं एक पिक्चर के जैसा, ऐसे ही आंखों में चश्मे लगा के हम 3 डायमेंशनल सिनेमा देखते हैं, तो लगता है कि वो उसका एक जो डेप्थ है वो भी समझ में आ रहा है। जैसे कि जीवन में हम देखते हैं, कोई भी चीज़ का डेप्थ को समझते हैं। तो इसी तरह से जैसे सिनेमा में 3 डायमेंशनल हो गया, इस तरह से हम जीवन को कितने डायमेंशन से देख सकते हैं, उसको लेकर आज का विषय है। अब पहले ही कह देता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ कि जीवन का, अगर मैं कहता हूँ जीवन को हम लोग 4 डायमेंशंस में समझते हैं तो 4 ही सही है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई इसको अलग अलग 5 डायमेंशन में भी बांट सकते हैं, कोई 10 डायमेंशन में भी बांट सकते हैं। ये सबकी अपनी अपनी विचार की बात है। पर कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी में हम जब चिंतन करते हैं, तब हम जीवन को इन 4 पहलुओं से या 4 डायमेंशन से देखते हैं। और इसी के आधार पर हम हमारी जो प्रैक्टिसेस है, जो अभ्यास है, जो साधना है, उनको डिज़ाइन करते हैं। तो फिर से कह रहा हूँ, इसमें सही गलत की बात नहीं है। 4 मतलब 4 ही हो सकती है, 5 नहीं हो सकती, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे हम मीटर, सेंटीमीटर, इंच, फीट, अब सब तो एक लंबाई नापने के लिए ही अलग अलग यूनिट्स, अलग अलग तरह से हम नापते हैं। इसी तरह से जीवन को समझने के लिए इसके 4 डायमेंशंस की बात करते हैं। और कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी का जो विधि है या जो संस्कारें हैं, जो साधना है, इसको ये 4 डायमेंशन से हम समझते हैं और बांधते हैं। क्या है ये 4 डायमेंशंस, इनको समझ लेते हैं। चलिए, सबसे पहले तो हमारा शरीर है। शरीर सबको समझ में आता है, क्योंकि जन्म होते ही हमको शरीर के साथ परिचय होना शुरू हो जाता है। हम सबसे पहले अगर उंगलियों के बीच अपने इसको दबाते हैं और फिर बेडशीट को लेके उसको भी चबाते हैं, तो समझ में आ जाता है कि नहीं, वो अपना नहीं है, अपना शरीर नहीं है, ये अपना शरीर है, ये कुछ अलग है। इसमें चबा रहे हैं, दांत से काट रहे हैं तो दर्द होता है, बेडशीट को काटते हैं तो दर्द नहीं होता है। तो कोई कुछ सिखाने के पहले ही अपने अनुभव से हम अपने शरीर के साथ परिचित हो जाते हैं और समझते हैं कि हमारे जीवन में ये शरीर जो है, ये हमारा एक अंग है। तो शारीरिक या बॉडी या फिजिकल जो अस्तित्व है, इसको सभी समझते हैं, सभी जानते हैं। इसके बारे में बहुत कुछ बोलने की शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑब्वियस है। दूसरा जो पहलू है वो है हमारा प्राण शक्ति। आप देखिए, जब तक हम जिंदा हैं तब तक शरीर है, और शरीर में प्राण यानी एक ऊर्जा, शक्ति की संचालन होती रहती है। जब इंसान मर जाता है तो उसका शरीर वैनिश नहीं हो जाता है, शरीर अचानक उड़ नहीं जाता है, ख़त्म नहीं हो जाता है, शरीर रहता है, लेकिन शरीर से प्राण शक्ति ख़त्म हो जाती है। हम हाथ देखते हैं, सबसे पहले ये बताया जाता है शरीर ठंडा पड़ गया। ठंडा मतलब
उसमें जो तापमान है वो चला गया। तापमान एक प्रकार की ऊर्जा है, इसी तरह अलग अलग तरह की ऊर्जा है जो हमारे शरीर में जब संचालन होती है तब हम कहते हैं कि इसमें प्राण है, प्राण शक्ति है। तो ये प्राण जो है ये भी हमारा एक डायमेंशन है या हमारा अस्तित्व का एक पहलू है। तो ये दो डायमेंशन हो गए, सबसे पहला शारीरिक और दूसरा प्राणिक। शरीर और प्राण यानी फिजिकल एंड एनर्जेटिक अंग्रेजी में कहते हैं। तो अब तीसरा जो डायमेंशन है वो भी बहुत ही परिचित एक डायमेंशन है, इससे हरदम हम इसके साथ जूझते हैं, इसको लेकर काम करते हैं। वो हमारा सोचने का जो प्रक्रिया है, थॉट्स अंग्रेजी में कहते हैं, मन या मानसिक प्रक्रिया। इसमें जितने भी हमारे चिंतन है, सोच है, हमारा जो विश्वास है, जो विचार है, जो आशा आकांक्षा, इन सारी जो बातें हैं ये सब मानसिक बातें हैं। अब आप बोलेंगे गुस्सा हो जाते हैं, ये क्या है? वो एक कनेक्टेड है, गुस्सा हो जाते हैं या खुश हो जाते हैं, इसमें आप देखेंगे शरीर में भी कुछ प्रभाव होता है, प्राण शक्ति में भी प्रभाव होता है, मन की सोच में भी प्रभाव होती है। तो ये जो ये मानसिक जो डायमेंशन है ये एक ऐसा पहलू है, ऐसा एक अस्तित्व है, हमारा जीवन का एक ऐसा अंग है जिससे भी हम सब परिचित हैं और इसको हम कभी नकार नहीं सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम जब हम सोच रहे हैं जिसमें हम जीवन को लेकर काम करेंगे, इसमें ये तीनों को एक साथ रखना बहुत ज़रूरी है। पर मैं कहा था कि हम कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी या फिट फॉर लाइफ प्रोग्राम में 4 पहलू या 4 डायमेंशंस की बात करेंगे। तो ये चौथा डायमेंशन क्या है, इसको समझने के लिए हमको थोड़ा, जैसे जब मैं ये घंटी बजाया, देखिए जब तक हम आवाज़ सुन रहे हैं तब तक उस आवाज़ हम तक पहुंच रही है, पर जब वो आवाज़ बंद हो गई तब भी हम आवाज़ नहीं है, आवाज़ ना रहना, उसकी जो घंटी की जो सन्नाटा है, अब आवाज़ ख़त्म हो गया, उसको हम सुन रहे हैं। आवाज़ नहीं है पर उसको भी हम सुन रहे हैं, हम अवगत हैं कि आवाज़ नहीं है। इसी तरह से जब हम सोते हैं, गहरी स्वप्न विहीन निद्रा में होते हैं, तब हम कुछ देख ही नहीं रहे, कुछ नहीं देखते हैं उस वक्त। पर अभी इस वक्त अगर आप अपनी आंखें बंद कर लें, एकदम हाथ लगा के आंखें बंद कर ले, तो भी आप कुछ नहीं को देख रहे हैं। देखिए एक फ़र्क है, जब आप गहरी स्वप्न विहीन निद्रा में हैं तो आप कुछ देख ही नहीं रहे हैं, पर इस वक्त आप कुछ नहीं को देख रहे हैं, कुछ नहीं को सुन रहे हैं। तो ये जो हमारा एक कैपेसिटी है, एक जो गुण है जिसके ज़रिए हम अवगत होते हैं, इसको हम कहते हैं चित्त, यानी हम सचेतन होते हैं। जब हम सचेतन होते हैं तब हम अवगत हैं कि हमें दर्द है शरीर में, हम ये सोच रहे हैं, हमारा इतना ऊर्जा है। तो ये जो तीनों डायमेंशन है, शारीरिक, प्राणिक और मानसिक, इन तीनों के बारे में हम अवगत होते हैं हमारे चेतना से या चित्त से। तो इसको हम कहते हैं अपना 4th डायमेंशन या चौथा डायमेंशन, चौथा अंग या चौथा पहलू। तो जब भी हम अपने आप को समझेंगे, अपने जीवन को संवारने की कोशिश करेंगे, जीवन को संवारने के लिए कोई प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे, जैसे हमारा फिट फॉर लाइफ प्रोग्राम, तो इसमें हमेशा हम ये 4 पहलुओं के, 4 डायमेंशंस की बात करेंगे, शारीरिक, प्राणिक, मानसिक और चैतिक। यानी अंग्रेजी में इसको कहते हैं फिजिकल, एनर्जेटिक, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। देखिए ये 4 डायमेंशंस जो है, ये पहला शारीरिक, ये बहुत स्थूल है, इसको हम वजन कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, माप कर सकते हैं, नाप सकते हैं। और जो एनर्जेटिक है, प्राणिक, उसको भी हम समझते हैं, नापा भी जा सकता है। बचपन में माँ थर्मोमीटर डाल के तापमान नापती थी, अब ताप ही एकमात्र प्राण नहीं है। प्राण का अलग अलग हमारे नर्वस सिस्टम है जिसमें से प्राण शक्ति संचालन हो रहा है, हर वक्त सिग्नल्स जा रहे हैं ब्रेन से सारे शरीर में। तो ये सब प्राण की अंग है।
इसको भी थोड़ा बहुत नापना संभव है, पर जैसे ही हम मानसिक डायमेंशन में जाते हैं वहाँ पे कोई नाप तौल की बात नहीं है, वजन नहीं है। तो वो हम आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल साइड में, सूक्ष्म साइड में, सूक्ष्म डायमेंशन में जाना शुरू किए, और जहाँ चित्त की बात आ गई वो सूक्ष्मतम। तो स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम, ये चारों अंगों में बांटा गया है अपना शरीर, अपना प्राण, अपना मन और अपना चित्त। स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम। तो ये 4 डायमेंशन से हम जीवन को समझेंगे, संभालेंगे, और इसी को लेकर हमारा फिट फॉर लाइफ प्रोग्राम भी बना हुआ रहेगा। तो आज की जो हमारा ये छोटा सा प्रज्ञा खंड रहता है उसके लिए इतना ही। कल आगे भी बात करेंगे इन चारों को लेकर, किस तरह से हम फिट फॉर लाइफ के प्रोग्राम में अलग अलग हमारी जो साधनाएं हैं, जो अभ्यास हैं, उनको किस तरह से सजाए हैं, डिज़ाइन किए हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।